बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कौन सी ऐसी खुराकें हैं कि जिससे हम अपने मैदे की जलन को, तेज़ाबियत को और मैदे के जो अल्सर होते हैं उनमें अगर इनको इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं और हमें तेज़ाबियत कम हो, मैदे की जलन कम हो। कौन सी ऐसी खुराक हैं, कौन सी ऐसी फ्रूट्स हैं, उनके इस्तेमाल से अपने आप को हम बेहतर कर सकते हैं। या ऐसे मरीज़, दूसरे लफ्ज़ों में, जिनको मैदे की जलन रहती है, तेज़ाबियत रहती है, या जिनको मैदे का अल्सर है, तो वो दवाइयाँ तो खाते रहते हैं। दवाइयों के अलावा कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिससे वो उनका मैदा सेहतमंद रहे और तेज़ाबियत ना हो। तो उनमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा वो है जिंजर का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल। अदरक का पाउडर आप कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चाय में थोड़ी सी डाल सकते हैं, आप अपनी सब्ज़ी में, अपने सालन में डाल सकते हैं, उसको खुराक का हिस्सा बनाएं, सलाद में डाल सकते हैं। तो जिंजर के इस्तेमाल से, अदरक के इस्तेमाल से आप अपने निज़ाम इन्हज़ाम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाजमा बेहतर होगा, आपका जो एसिडिटी जो मैदे की है वो कम होगी और इस तरीके से आपका आप बेहतर यानी फ्रेश फील करेंगे और आपको जो है तेज़ाबियत की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। तो इसको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दलिया है, मतलब ओट मील है, जौ का दलिया है, कोई वैसे अगर कोई भी दलिया अगर इस्तेमाल करेंगे, मसलन अगर इवन गंदम का भी है, तो वो आपके लिए एक तो उसके अंदर आप दूध भी मिला सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी तेज़ाबियत को बहुत कम करेगा। एक तो उसमें फाइबर की मिकदार होगी, अच्छी खासी होती है, जिससे आपका जो न्यूट्रल हो जाती हैं मैदे के जूसेस, वो न्यूट्रल हो जाएंगे और इससे यह है कि आपको तेल का एलिमेंट कम है, उसमें वो नहीं है, तली हुई चीज़ों का एलिमेंट नहीं है, सिंपल है, सादा खुराक है। उससे आपकी तेज़ाबियत कम होती है और आपका निज़ाम भी बेहतर होता है। तो दलिया के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जो कि तेज़ाबियत का शिकार हैं तो उससे काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा फ्रूट्स में आपके केला है, केले का इस्तेमाल करें, उसके इस्तेमाल से आपकी तेज़ाबियत बहुत कम होगी, आपको खुराक भी मिलती है और तेज़ाबियत भी कम होती है। इसके अलावा वाटरमेलन है, तरबूजा वगैरह है, वो भी है, लेकिन इसमें सबसे टॉप पे वाटरमेलन है, तरबूज है। तरबूज जो है, एक तो उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मिकदार से जो आपके जूसेस हैं मैदे के वो डाइल्यूट होंगे। उसके अलावा वैसे भी अल्कलाइन है, उसमें तेज़ाबियत से आपके मैदे की कम हो जाएगी और आपका निज़ाम भी बेहतर होगा, तेज़ाबियत भी कम होगी। मुख्तलिफ कहवे किस्म के हैं, आप कोई भी पसंद जो करें, लेमन का भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, जो लाइट होने चाहिए, लाइट कहवे, उनको इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपकी तेज़ाबियत कुछ कम होगी। एग वाइट, जो अंडे की सफ़ेदी है, जर्दी नहीं सफ़ेदी, वो भी यानी आपको अगर इस्तेमाल करते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो वो भी आपकी जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करेगी। इन चीज़ों के करने से आपका मैदे की जो तेज़ाबियत है कम होगी, आपका जो बदहाज़मी और डकार फटे रहते हैं और मैदे की जलन होती है वो कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, तेल की तली हुई चीज़ का इस्तेमाल कम करें और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें और मसालादार जो चटपटे खाने हैं उनको अवॉइड करें, बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। अगर ये चीज़ें आप कर लेंगे, आपका जो मैदा है वो ठीक रहेगा, तेज़ाबियत कम होगी, मैदे के अल्सर हील हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और इन टिप्स पे अमल करते हुए अपने आप को एक मुस्तकिल बीमारी से, जो कि तेज़ाबियत और ये मैदे के अल्सर मुस्तकिल चलते हैं लोगों में, मुस्तकिल बीमारी से आप निजात हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।